इमरान शफकत साहब, ऐसे ऐसे थंबनेल मैंने आपके वीलॉग्स के देखे हैं, मैं डर ही गया हूँ। आप ऐसे थंबनेल क्यों लगा? 72 घंटे आए हम हैं, आसिम मुनीर को शिकायत लगा दी गई। जो झूठ भी ना हो और वो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। अब वो खेल जाते हैं इस पे। तो ऐसी बात बिल्कुल ना हो कि जिसका व्लॉग में कोई जिक्र ही नहीं है। बहरहाल ये प्रॉब्लम है। आप मानते हैं गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट का स्वीट बॉय है? वजीर आला जो भी होगा, जो सिस्टम में के अंदर रह के चलेगा, वो जो मुतालबात इमरान खान साहब के हैं वो नहीं पूरे कर सकता, वो वाले मुतालबात। मेरा ख्याल है कि देखें, एक बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के स्वीट बॉय तो फिर परवेज अली साहब भी थे। इमरान खान का क्या फ्यूचर है? सबका फ्यूचर उतनी देर है जितनी देर इमरान खान साहब जेल में। लीमा खान तो वो कहती है कि जो लोग इमरान खान की रिहाई की तारीखें देते हैं वो इमरान खान के दुश्मन हैं। ये इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं, और खान साहब वही हैं जो अपनी सांस में कहते हैं कि आसम नीर मुझसे बात करें। बुशरा बीबी और लीमा खान में से किसका सियासी मुस्तकबिल आगे चलेगा? बुशरा बीबी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप उनके वीलॉग देखते होंगे। इमरान शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम इमरान शफकत साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान शफकत साहब, मैं आपके थंबनेल्स देख रहा था। 72 घंटे आए हम हैं, आसिम मुनीर की को शिकायत लगा दी गई। ऐसे ऐसे थंबनेल मैंने आपके वीलॉग्स के देखे हैं, मैं डर ही गया हूँ। आप ऐसे थंबनेल क्यों लगाते हैं? थंबनेल जो है ना जी, ये इसकी पूरी एक साइंस है। और जो ये जाहिर है कि आपकी भी एक टीम होगी, मेरे साथ भी मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो ये काम करते हैं और वो बड़े माहिर हैं इन चीजों में। थंबनेल बड़ा कैची वो बनाते हैं, और वो जो झूठ भी ना हो और वो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। ये जिस तरह आप और मैं जब अखबारात में काम करते थे तो जो सुर्खियां होती थी वो इस तरह की, और फिर आपने तो बास्तर साहब के साथ भी काम किया होगा, वो सुर्खियां कुछ इस तरह की होती थी कि बंदा खबर पढ़ने पे मजबूर हो जाता था। तो थंबनेल की साइंस भी वही है कि यानी सुर्खी मतन से ही शाह जी तो निकाली ऐसी जाती थी। सुर्खी भी लगा देते थे जो बात खबर में होती नहीं थी। नहीं, ये थोड़ा सा ना, ये खबर में मतलब होती है पीपल बात। पार्टी आज तक पिट रही है कि भुट्टो ने नहीं कहा इधर तुम उधर आओ, नहीं कहा अच्छा, भुट्टो ने लेकिन ये वो बात, और शाह जी से पूछते थे, शाह जी कहते थे उसका मतलब यही था। देखो ना, मतलब तो नहीं लगाना, आपने तो भुट्टो के अल्फाज से सुर्खी लेनी थी। नहीं, ये मेरा ख्याल है फिर उसी के बाद ही सहाफत में थोड़ा सा ये सुर्खियों का ट्रेंड तब्दील हुआ था, और हम्म, जंग ने जो है वो रियलिस्टिक सुर्खियां निकालनी शुरू की थी। हम्म। वो जो एक ताबीराती या जो और तरह की सुर्खियां होती हैं, जो मतलब ये होता है, वो वाला फिर सिलसिला बंद हो गया था। अब हाँ, इस ये जो थंबनेल है ना जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये सुर्खी से भी इसमें कम मार्जिन होता है कि आपके पास ना स्पेस उससे भी कम होती है। तो इसमें वो ज्यादा कैची रखते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं। ये बिल्कुल एक अलग सी टीम होती है जो ये वाले काम करती है सुन के, और वो पर एक इन्होंने छोटा सा हमारी वासुतर यूट्यूब वहां पे जर्नलिज्म मौजूद को होता है। पल्यूट भी बहुत किया है। हाँ, वैसा है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि बहुत ज्यादा सनसनी ना हो। अब वो खेल जाते हैं इस पे, खेलते हैं। तो या कम से कम ऐसी बात बिल्कुल ना हो कि जिसका व्लॉग में कोई जिक्र ही नहीं है। और वो है, बहरहाल ये प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा, वो जिनकी तरफ आपका इशारा है। अब गंडापुर साहब कह रहे हैं इस बार हम बंदूकें लेकर आएंगे, गोली के जवाब में गोली चलाएंगे। तो मैंने लगता है गोली इमरान शफकत को भी लग देना। आ, नहीं, वो गोलियां तो पता नहीं कौन किसने और किसने चलानी है। लेकिन गंडापुर साहब जो है वो, मेरा ख्याल है कि इस तरह की जब बात करते हैं तो वो एक कह रहे कि एक गुंजाइश पैदा कर देते हैं वफाक और एस्टेब्लिशमेंट के, हाँ, कि वो अगर कोई एक्शन लेना चाहें तो कोई स्वीयर एक्शन लेना चाहें, या कोई ज्यादा वो पेशबंदी के तहत जो स्ट्रिक्ट होना चाहें तो वो हो जाएं। और ये मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान साहब से ज्यादा आसान काम जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का करते हैं। इसीलिए तो उन्हें स्वीट बॉय कहते हैं आदिल राजा साहब, कि वो स्वीट बॉय हैं एस्टेब्लिशमेंट। ऐसा ही है जी। आप मानते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। आप मानते हैं गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट का स्वीट बॉय है? मेरा ख्याल है कि देखें, एक बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के स्वीट बॉय तो फिर परवेज अलाई साहब भी थे। परवेज अलाई साहब पंजाब के वजीर आला थे, उनकी पार्टी के थे। और इमरान खान साहब जो चाहते जनाब थे कि मुकदमा दर्ज हो। जनाब स्पिन मास्टर ने मैं सवाल किया गंडापुर दा, जवाब दे रहे हो मन परवेज लाई दा। मैं पूछे नहीं नहीं, पाइन मैं को, मैं पाइन वो मैं स्वीट बॉय मैं है कि नहीं?
ऐना दस दो मैं मैनू। कह रहा हूं कि जो वजीर आला जो भी होगा, जो सिस्टम में के अंदर रह के चलेगा, वो जो मुतालबात इमरान खान साहब के हैं वो नहीं पूरे कर सकता। वो वाले मुतालबात आप मुझे बताएं प्रैक्टिकली कैसे कर सकता है? वफाक के ऊपर किस तरह एक वजीर आला हमला कर सकता है, और हमला करके फिर वो वजीर आला भी रहे? ये मुमकिन है नहीं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तो एक बड़ी कमजोर सी डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान की जो वफाक की हिस्ट्री है वो भी कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है और बहुत गहरी नहीं है। मैं आप अमेरिका की किसी स्टेट का कोई जो गवर्नर है वो इस तरह की स्टेटमेंट दे के गवर्नर रह के दिखाए। अच्छा ये बताएं, खान साहब कब तक बाहर आते? हाँ साहब की ये वो वाला सवाल है कि जिसका देखे, सियासत में पेशन गोइयां जो करते थे उनके बहुत बुरे हालात हैं आजकल। शेख रशीद साहब का मैं आपको कल ही मैं अंदाजा देख है। रहा था, नहीं नहीं, मैं कल ही देख रहा था 11 जून दे हवाले नाल हमारे दोस्तों ने थंबनेल निकाले हुए थे। 11 जून, खान कप्तान रिहा, डियाला जेल के दरवाजे खुल गए, प्रोटोकॉल शुरू। तो 11 जून ਨੂੰ जाजी छुट्टी तो चला गया, तुझे हिसाब ला लो। 100 के देखिए थंबनेल गया। बात ये है कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो पावर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और पावर पॉलिटिक्स के या पावर पॉलिटिक्स में जो रूल्स होते हैं वो बड़े मुतय्यन हैं, और उसमें पता होता है कि यार कि किसके पास कितनी ताकत है और उसके उसको किस तरह आपने मैनेज करना और हैंडल करना है। अब आप एक तरफ जो है वो खेल, यानी कि जो पावर पॉलिटिक्स के आप खिलाड़ी हैं, बातें आप इनकलाबी करें और तासुर ये देने की कोशिश करें कि जिस तरह आप आइन और कानून और दस्तूर की बालादस्ती के लिए जो है वो आप डटे खड़े हैं, और दूसरी ही सांस में आप जो है वो पावर पॉलिटिक्स की बात करें और लोगों को नजर भी आ रहा हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि दोनों जो सियासत के जो दोनों ब्रांचें आप कह लें जो हैं, वो उनमें आपको कामयाबी मिल सकती है। इमरान अलीमा खान खान का साहब क्या जो फ्यूचर है? अलीमा खान साहबा का फ्यूचर, ये सबका फ्यूचर उतनी देर है जितनी देर इमरान खान साहब जेल में है। ये जब मैं और जब पूछता हूँ इमरान वो खान कब साहब, तक जेल में है तो आप पेशन गोई नहीं करते। जब मैं पूछता हूँ अलीमा खान का मुस्तकबिल क्या है, आप कहते हैं तब तक जब तक वो जेल में अच्छा है। देखें बात ये है कि किसी आप सवाल का जो है सीधा वो जवाब नहीं देता इमरान शफकत। नहीं देखें, सियासत में कोई सीधा ना सवाल होता है ना सीधा जवाब होता है। मैं कैसे बड़ा सीधा जवाब दे दूं? ये हो नहीं सकता। मतलब ये कि आप मुझे बताएं कि मैं अगर यही आपसे सवाल करूं कि जी खान साहब कब रिहा होंगे, तो आप मुझे कोई डेट दे सकते हैं? नहीं, अभी तो आप तो नहीं 5 जून मैं कहेंगे, आपका आप तो इंटरव्यू ग्यारह कर रहा जून हूँ। भी नहीं कहेंगे। आप अपने यूट्यूब पे मुझे बुला के ये सवाल पूछे, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। आज मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं सर सवाल पूछूंगा। आप भी मैं से जो है ना मुसौर फर्दी साहब को जानता हूँ। तो उन्होंने को भी यही जवाब होएगा कि यार अच्छा। पता नहीं, मुझे की पता। तो नहीं नहीं, कुछ लोगों की देखे राय है होता जब ही है। तक आसिम मुनीर आर्मी चीफ है। देखें कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ हों और हालात इस तरह के हो जाए कि खान साहब का बाहर आना जो है वो जरूरी हो जाए, तो वो बाहर भी आ सकते हैं, उनके होते हुए भी आ सकते हैं। ये तो कोई बड़ी नहीं, वो बात कह नहीं रहे है। हैं ना नौमन तेल एक होगा ना राधा नाचेगी। ਇਹੋ अमूमी ਜਿਹੇ हालात से देखे हम वो पीटीआई दे सत्तू नहीं रहे ना सर। देखे अगेन फिर देखिए, वही बात तहरीक है कि पंजाब के बगैर नहीं चलनी, पंजाब के बगैर, जीटी रोड के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जीटी रोड ठंडी है। सर जीटी रोड हमेशा ही ठंडी होती है। जीटी रोड जो है वो बड़े कम उसका उसको उसको पता है कि जीटी रोड को कब गर्म होना है और कितना गर्म होना है। ये तो फिर जीटी जब रोड तक वालों को खान के बहुत साथ अच्छी तरह जीटी पता रोड है। नहीं आएगी, खान बाहर कैसे आएगा? मैं देखें बात ये है कि खान साहब को ये ना ग्राउंड रियलिटीज का मेरा ख्याल है कि जेल में रह के अंदाजा नहीं है। और मैं जाती तौर पे मैंने कभी भी किसी पॉलिटिशियन को अंडरमाइन नहीं किया, और ना मैं इमरान खान साहब को अंडरमाइन करना चाह रहा हूं। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब अपने मुंह से कहते हैं कि मैं सियासतदान नहीं हूं, मैं कोई रेवोल्यूशनरी कोई लीडर हूं, और मैं कोई मसल्ले हूं, मैं कोई सलाहकार हूं, तो वो तो खैर अगर वो जो भी हैं वो तो वक्त साबित करेगा कि वो क्या है। आप लेकिन मैं मरियम उनकी नवाज फेस की वैल्यू के ऊपर जाता हूँ। आप मरियम मैं नवाज की उनकी फेस वैल्यू कारकर्दगी पे से जाता मुतमिन हैं? रैपिड हूँ। फायर मैं करते हैं। आखिरी 4-5 मिनट है, लंबे जवाब नहीं लेने। आप मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? किस हवाले से, सफाई के हवाले से या बतौर वैसे? वजीर आला जी, ऑन द कॉम्पैक्ट बात। बतौर वजीर आला देखें बात यह है कि वो इतना ही बुरी कारकर्दगी पिछले दौर में हम देख चुके हैं उस्मान बुज़दार साहब की, कि हमारे घरों और मोहल्लों से गंद ही नहीं उठता था। तो अब उसके बाद मरियम नवाज जो है उनका कंपैरिजन अगर उनसे करें तो फिर तो वो बहुत कामयाब वजीर आला। तो शहबाज शरीफ मरियम बीबी की बाख्तियार वजीर खुशकिस्मती। शहबाज शरीफ बाख्तियार वजीर आजम है या बेख्तियार वजीर आजम है? शहबाज शरीफ साहब जितना इख्तियार चाहते हैं उनका उतना इख्तियार उनके पास है। आसिफ जरदारी
और बिलावल भुट्टो में दोनों एक पेज पर हैं या उनका पेज अलग अलग है? थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा फर्क है। बहुत। आसिफ जरदारी साहब की आसिफ जरदारी, मेच्योरिटी का लेवल और अगर मेरे मुंह में खाक खुदा ना खास्ता आसिफ जरदारी ना रहे तो बिलावल और नून लीग इकट्ठे चल सकेंगे? मुश्किल है। मुश्किल है। तो आसिफ मुश्किल। जरदारी की जिंदगी तक है। नहीं, ये भी कुल्ली तौर पे तो नहीं कहा जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं। अगर हालात ने उनको देखे ना, अभी भी वो अगर चाहें तो बहुत से मामलात के ऊपर वो खुला डुला इख्तलाफ करते हैं। जिस तरह मुराद अली शाह साहब उनकी चॉइस है, जरदारी साहब की तो चॉइस नहीं बताए जाते। तो अगर उनको लगे कि नहीं, कि नून लीग के साथ हमने था, अभी भी वो गवर्नमेंट में नहीं है, तो जरदारी साहब बैरिस्टर गौहर का क्या तो गवर्नमेंट मुस्तकबिल है? में रहना चाहते हैं। कल से बेचारे को बड़ी गालियां पड़ रही हैं, बच जाएगा या मुझे लगता है वो भी लेला चेयरमैन है पीटीआई का। बैरिस्टर गौर साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, जो भी बंदा अ, अपने पाँव जमीन पे रखेगा और हालातों वाकयात को देखते हुए हालात का इदराक करके बात करेगा, मारा जाएगा। जो ख्वाब ख्याल की दुनिया में रहेगा और वावा खां साहब, छागे खां साहब, आरे खां साहब, चले गए खां साहब, तो वो जनाब पीटीआई का बड़ा वो नहीं, पर अलीमा खान तो ब्लू आइड कहती है रहेगा। कि जो लोग इमरान खान की रिहाई की तारीखें देते हैं वो इमरान खान के दुश्मन हैं। ये इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि मतलब ये लोगों का टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, इस तरह की बात करने वाले। और बेशक, ये जो ये रिहाई तो की ही है। तारीखें देते हैं, हम्म। ये मेरी तो इत्तला ये कि ये भी खान साहब के कहने के ऊपर ही देते हैं कि उम्मीद बदी रहे और हौसला बढ़ता रहे। उम्मीद नाउमीदी अगर बहुत ज्यादा छा गई तो फिर क्या बनेगा। तो खान साहब क्यों कहने पे तरीके देते हैं और अलीमा खान उन्हें दुश्मन कहती हैं? एक ही गल हुई। देखें, खान साहब वही हैं जो कहते हैं मैं आइन के लिए खड़ा हूं, और खान साहब वही हैं जो अगली सांस में कहते हैं कि आसम नीर मुझसे बात करे, मैं फौज के बुशरा साथ बीबी बात और करना अलीमा चाहता हूं। खान में से किसका सियासी मुस्तकबिल आगे चलेगा? बुशरा बीबी। बुशरा बीबी। और आखिरी सवाल आपसे, आसिम हाँ, मुनीर को अगली एक्सटेंशन मिलेगी? मिलेगी। मिलेगी। तो आप मिलेगी। 2033 तक आसिम मुनीर को देख रहे हैं? लग तो यही रहा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े रियलिस्टिक पॉलिटिशियन है, और जिस तरह फील्ड मार्शल का ओहदा वो खुद क्लेम करते हैं कि ये मैंने सोचा था, मैंने दिया है, ये वो क्लियर कर रहे हैं कि ये किसी और की ख्वाहिश नहीं थी और ना किसी और की सजेशन थी, इवन कि उनकी कैबिनेट से भी किसी और की नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि वो जरदारी साहब ने जिस तरह कियानी साहब को चलाया था साथ, और उनको पता था कि क्या करना एक चाहिए। बार फिर कियानी साहब तो तो नवाज शरीफ को ले आए थे, फिर आसिम मुनीर भी एंड पे इमरान खान को ले आएगा। सर, सियासत में कोई चीज जो है वो हतमी भी नहीं होती और कोई शक्ल आखिरी भी नहीं होती इसमें। थैंक यू वेरी मच इमरान जबकत साहब। सर, मैंने आपको थोड़ा थैंक तंग किया, कोई बात नहीं। आप अपने आसान आसान, खुद ही वीलॉग करना बड़ा आसान है, सवालों के जवाब देने मुश्किल है। मिलते हैं आपसे दोबारा, ये थैंक सिलसिला जारी रखेंगे। थैंक यू। यू। इंशाल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।